हाँ दोस्तों, उसके आगे का है ये इतिहास। फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी 1388 ईस्वी 1351 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। मोहम्मद तुगलक के शासन के अंतिम काल में साम्राज्य के विभिन्न भागों में बार बार विद्रोह हो रहे थे। अतः गद्दी पर बैठते सुल्तान के लिए पहली समस्या यह थी कि विद्रोह को शांत कर साम्राज्य के विघटन को कैसे रोका जाए। इसके लिए उसने अमीरों, सेना तथा उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया और इस्लाम के नियमों के अनुसार राज्य प्रशासन चलाया। सुल्तान ने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कोई सैनिक अभियान नहीं किया। जो भी आक्रमण किए गए वह साम्राज्य की रक्षा के लिए किए गए। उसने उन्हीं प्रदेशों को अपने पास रखने की कोशिश की जिनका शासन केंद्र से आसानी से हो सकता था। उसका शासनकाल जन कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा दिल्ली लोकहित के कार्य कृषि की सिंचाई हेतु उसने कई नहरों का निर्माण कराया, जैसे यमुना नहर, सतलज नहर आदि, जिनसे आज भी सिंचाई होती है। इससे कृषि की उन्नति हुई। बंजर भूमि से प्राप्त आमदनी को धार्मिक एवं शैक्षिक कार्यों में खर्च किया। सुल्तान ने जौनपुर, फिरोजपुर तथा फिरोजाबाद आदि नए नगरों की स्थापना की। उसने प्रजा के लिए सरायों, जलाशयों, अस्पतालों, बगीचों तथा पुलों का निर्माण एवं मरम्मत करवाई। दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की, जिससे विधवाओं, अनाथों एवं लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। सरकार खर्च पर योग्य वैद्यों द्वारा औषधियाँ एवं भोजन दिए जाने की व्यवस्था की थी। बेरोजगार लोगों को नौकरी देने हेतु उसने सर्वप्रथम एक रोजगार कार्यालय स्थापित किया। पूर्ववर्ती शासकों द्वारा दी जाने वाली कठोर यातनाओं को बंद किया। लोकहित के कार्यों के कारण फिरोज तुगलक को याद किया जाता है। पता कीजिए आज भी आपके जनपद में लोकहित की कौन कौन सी योजनाएं चल रही है और उन्हें कौन लागू करता है, इन्हें भी जानिए। फिरोज तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली मंगवाया और उसमें से एक को अपने राजमहल के परिसर में लगवाया। फिरोज शाह कोटला में स्थित अशोक स्तंभ की ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। स्वच्छता के 7 आयाम: मानव मल का सुरक्षित निपटान, व्यक्तिगत स्वच्छता, पीने के पानी का रख रखाव, घर एवं भोजन की स्वच्छता, कूड़ा करकट का सुरक्षित निपटान, बेकार पानी की निकासी, ग्रामीण स्वच्छता। शब्दावली 2 आब माने 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, जैसे गंगा यमुना का दोआब। टकसालवा स्थान जहां मुद्रा ढाली जाती थी। सांकेतिक मुद्रा तांबे व पीतल की मिश्रित धातु से बनी मुद्रा, जिसका मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर होता था। दीवाने खैरात जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाला विभाग।